तो सबसे पहले हमने जो ये नेचुरोपैथ डे का सेलिब्रेशन हम कर रहे थे लास्ट 3 दिन से, तो आज हमारा आखिरी दिन है, डे 3, यानी कि तीसरा दिन है। हमने सभी तरह से देख लिया कि नेचुरोपैथी क्या है, किस तरह से इसे हम रोजिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि प्रकृति माँ हमारे भीतर में रहती है, तो फिर हमें बीमारी का और उसका कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आता है, कोई भी तरह से, मानसिक, शारीरिक या फिर भावात्मक तरीकों से भी नहीं आता है। फिर हमने देखा मड चिकित्सा, मिट्टी कैसे आपको इस्तेमाल करनी है और किस तरह से वो आपको फायदा देती है। फिर हमने देखा हाइड्रोथेरेपी। अब हाइड्रोथेरेपी में काफी सारे हमने बताए कि कौन कौन से में आप कैसा यूज कर सकते हो पानी, और किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको साइटिका है, आपको ज्वाइंट्स है, अर्थराइटिस है, वो किया हमने, राइट। फिर लिया था डाइट। खास डाइट इसलिए क्योंकि लोगों की एक मिथ होती है कि डाइट का मतलब है कि उबला हुआ या फिर ऐसे ही खाना है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो आपके भीतर में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, वो स्प्राउट के द्वारा, या फिर इस तरह से आपको मल्टी विटामिन यानी कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे सीड्स, एंड आपको मिलेगा ड्राई फ्रूट से ही मिलेगा। तो वो आपको खास ध्यान रखना है। अब हम आज शुरुआत करते हैं। आज हमारे 3 टॉपिक है, लेकिन सारे रिलेटेड है। देखिए, हमारा शरीर 5 महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, पानी, जल और अग्नि। हमने सारा आज कर लिया आज तक, लेकिन अब हमारा रह रहा है आकाश तत्व। 5 एलिमेंट से उसमें स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व, वो कहाँ पे है हमारा? तो जब हम फास्टिंग करते हैं वो हमारा हुआ स्काई एलिमेंट, वो हुआ हमारा आकाश तत्व। तो जैसे जैसे आपका शरीर यानी पृथ्वी तत्व, जो आप योग आसन करते हो, क्रियास करते हो, वो अग्नि आता है, वो सारा हो जाता है, राइट। पानी में जल चिकित्सा आती है, पृथ्वी में मड चिकित्सा आ जाती है, वैसे ही ब्रीदिंग करते हो तो वायु चिकित्सा आ जाती है। तो ऐसे ही आकाश तत्व कहाँ पे आता है? फास्टिंग थेरेपी में आता है। दूसरा, आज हम लेने वाले हैं क्रोमोथेरेपी एंड द बेनिफिशियल हीलिंग बेनिफिशियल फॉर द सन बाथ। अब ध्यान रखिए, सन बाथ और क्रोमोथेरेपी हम कनेक्ट में ले लेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा पता चलेगा। तो व्हाट इज द सन बाथ? जैसे आपने देखा मड थेरेपी, मड बाथ देखा, वाटर बाथ का कल हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वे में बताया कि किस तरह से आप वाटर बाथ ले सकते हो। वैसे ही अगर हमें जानना हो कि सही में सन बाथ क्यों लेना चाहिए, हम हमेशा बताते हैं पेशेंट को कि एटलीस्ट एवरी डे आपको दिन में 20 मिनट सन के सामने बैठना है, सन बाथ लेना है, राइट। अब सन बाथ इसीलिए है कि आप जो कैल्शियम, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम्स आता है, कभी ना कहीं वो बेनिफिट्स मैं आपको हर एक बता दूंगी कि क्यों सन बाथ लेना है। तो सन के जो रेज आते हैं, 7 रेज अपने ऊपर आते हैं, राइट, वो एक्टिवेट होते हैं हमारे भीतर में। हमारे शरीर में 7 चक्र है, 7 शरीर है, 5 प्राण है, राइट। और किस तरह से, तो जो सूर्य होता है उसमें भी कलर्स होते हैं, सारे 7 कलर्स उनके भी होते हैं। तो वो जब आप लेते हो तो आपके शरीर में काफी सारे प्रॉब्लम्स, हमेशा कहाँ से आता है? भीतर से प्रॉब्लम्स आता रहता है। तो ये भीतर के प्रॉब्लम्स को, इमोशंस को अगर निकालना हो तो आप किस तरह से कर सकते हो? जैसे कि अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो सूर्य के सामने एटलीस्ट 20 मिनट नॉर्मल। अगर आप में ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो आप क्या कर सकते हो? आप लोग 30 मिनट्स रह सकते हो, और उससे भी अगर लग रहा है तो 45 मिनट्स टू 1 आवर आप रह सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं रहना है, क्योंकि जितना अच्छा है उतना खराब भी है। बोलते हैं ना कि ज्यादा लेंगे तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सप्रमाण में सब कुछ करना है, वो कोई भी हो, कोई भी चिकित्सा करो, जब आप सप्रमाण में करते हो तो आपको फायदा ज्यादा मिलता है। अब देखिए, सन बाथ क्यों? जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके शरीर में कहीं हड्डियों का प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर हेयर का प्रॉब्लम आता है, या स्किन का कोई प्रॉब्लम, तो डॉक्टर क्या बोलता है? कैल्शियम। अब लोगों को लगता है मेरा हेयर का प्रॉब्लम और कैल्शियम के साथ क्या कनेक्शन है मैडम? वो तो मुझे चाहिए
हेयर की ट्रीटमेंट में लूंगी, नहीं, पहले रूट को, जो हमने पहले ही दिन समझा था, रूट को फाइंड कीजिए, मूल को फाइंड कीजिए। जब आपका रूट पकड़ में आ जाएगा तो आपके बाल है, आपकी स्किन है और आपकी बॉडी है। अब मान लो आप कैल्शियम ले रहे हो, राइट, लेकिन कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो कौन करेगा? विटामिन डी एब्जॉर्प्शन करेगा कैल्शियम का। आप कितना सारा कैल्शियम ले रहे हो, बहुत सारा, काफी समय से आप ले रहे हो कैल्शियम, फिर भी आपके जोड़ों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी आपके हेयर का प्रॉब्लम, फिर भी आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रहे हैं। और कैल्शियम एक क्या है? मिनरल से आया हुआ है, राइट, इससे हम क्या बोलते हैं? मिनरल किंगडम। हाँ, जो पत्थर है, फिर क्रिस्टल्स है जो बोलते हैं, वो सारा कहाँ से आया हुआ है? मिनरल से आया हुआ है। तो वो सारा क्या है एक्चुअली? तो वो जब आप इनर करते हो, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना कि जो आपको क्या करे, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आप जब सन बात लेते हो तो अंदर जो कैल्शियम जगह जगह पे जाना चाहिए, काम करना चाहिए, उसको ताकत मिलती है। कौन देता है? सन देता है। लेकिन मान लो आपने कैल्शियम की गोली ली, खान पीन में आपने चलो बोला, वैसे आपने शुरू कर दिया कि कैल्शियम जिस खान पीन में है वो मैं ले रही हूँ, लेकिन पूरा दिन अगर आप घर पे रहते हो, काफी सारे लोगों की आर्ग्यूमेंट होती है, मैम हमारी धूप आती है, मैं जो रूम में बैठती हूँ ना, वो रूम में धूप आती है। क्या वो धूप डायरेक्टली आप लेते हो? नहीं। क्या वो धूप मिरर से आती है, यानी कि ग्लास फ्लोर से आती है? तो वो कोई काम की नहीं है, राइट। आप देखो, सन है तो वो प्रकाश फैलाने ही वाला है, लेकिन हमें तो सामने जाके खुले आसमान में रह के सन बात लेना है, वो सन बात हुआ। तो वो जो रेज है वो आपके शरीर के ऊपर गए, ये क्या हुआ? मीडिएटर की तरह हुआ। लाइट आई, रूम में भी अभी आप देख सकते हो लाइट होगी, राइट, लेकिन आप सन बात नहीं ले रहे हो, वो सिर्फ एक लाइट अंदर आ रही है। तो उसका प्रतिशत कितना? मान लो आपने कोई चीज सुकवने के लिए, या फिर आपने मुरब्बा बनाया, कुछ अचार बनाया, आप क्या करते हो? घर के अंदर रखते हो? नहीं, आप क्या करते हो? वो कांच की जो बरनी है उसके अंदर कपड़ा रखते हो, ढक्कन भी नहीं रखते हो, कपड़ा बांधते हो और बाहर गैलरी में या अगाची में या छत पे रखते हो, राइट। तो सन की किरण से वो क्या होता है? जो आपने डाला होता है वो सारा डिजोल्व होता है, वो सारा अर्क आ जाता है, नमक का है, गुड़ का है, खड़ी साकर का है, वो सारा क्या आ जाता है? घुल मिल जाता है। और फाइनली आपको क्या मिले? रोज आप क्या करते हो? हिलाते हो, और फाइनली 7 दिन के बाद हमें मुरब्बा है, चुंदा है, या कोई भी अचार खाने के लिए रेडी हो जाता है। देखो, विदाउट गैस, विदाउट एनी स्टोव, अगर हम ये बना सकते हैं तो उसके ऊपर से सोचिए, शरीर भी हमारा क्या है? एक बरनी है, और इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है? हमें बनाना है मुरब्बा, बनाना है हमें, बनाना है चुंदा बनाना, हमें अचार बनाना है। तो ये बरनी को कहाँ पे रखना पड़ेगा? बाहर। हाँ, ये कांच की बोतल को कहाँ पे रखना पड़ेगा? बाहर। अगर आप बाहर रखते हो तो ही तो भीतर का सारा स्टिमुलेट होगा, राइट। अगर मैं घर पे बैठी रहूंगी तो नहीं होगा, अगर मैं लाइट के नीचे बैठूंगी नहीं होगा, अगर मैं एसी की, खास ध्यान रखे, सबसे ज्यादा स्किन डिसऑर्डर क्यों होते हैं? बंद कमरा होता है, अंधेरा कमरा होता है, लाइट लगा लेते, एसी लगा है, तो एसी इज नॉट प्योरीफाइड, एसी एक गंदी हवा है, आप लेते हो दूसरे को देते हो, राइट। तो वो एसी में बैठे हो, घर पे बैठे हो, और आप बोलते हो मुझे यहाँ पे दुख रहा है, मुझे है ना बैक पे दुख रहा है, मुझे शोल्डर पे हो रहा है, मुझे नहीं। अगर आपको पता चल रहा है आपकी एज के हिसाब से आप क्या खान पीन करते हो, आप क्या सोचते हो, राइट, वो भी मायना करता है। आप अगर कैल्शियम की गोलियां, लेकिन आप नेगेटिव बहुत सोचते हो, तो कैसे हो पाएगा? क्या एब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमें स्पिरिचुअल वे में करना, हमें होलिस्टिक वे में करना। दिस इज द 3 डेज हमने जो सीखा, वो क्या सीखा? कि हमें भावा में आके नहीं करना है, हमें समझना है कि सूर्य देव का प्रकाश हमारे लिए, हमारे भीतर के लिए, मन, बुद्धि और आत्मा के साथ अगर हमें कनेक्ट होना है तो सूर्य का प्रकाश शरीर के द्वारा अंदर जाना जरूरी है। तो दूसरा, कितने टाइम ले सकते, कैसे ले सकते, वो हम बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि उसके बेनिफिट 20 to 30 मिनट्स अगर आप लेते हो हर रोज,
तो वो आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि कितने टाइम। अगर मान लो बच्चा है जो एकदम तानू मानू बच्चा है, जन्मा हुआ है, फिर भी देखो डॉक्टर बोलते, सब लोग बोलते सन के पास रखो, तो उसको डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जो दीवार जो विंडो होती है उसके बाजू में रखने को बोलते हैं। तो उसको कैसा सन चाहिए, थोड़ा सा साउंड लो हो वैसा सन उसको मिले, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसके ऑर्गन, उसके ब्लड, सब कुछ क्या होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो उसको कितना करना है, धूप अंदर आनी चाहिए वैसा होना चाहिए। अगर मान लो आप लोग नॉर्मल हो, कोई तकलीफ आपको नहीं है, समझिए, तो आपको कितना चाहिए, 20 मिनट, 25 मिनट इज इनफ, राइट। तो उतना आप ले सकते। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो सन चिकित्सा कैसे करोगे आप, मान लो आपके शोल्डर में या एल्बो में, आर्म्स में, समझ लो ये, राइट। तो क्या करना है, आपका ज्यादा यहाँ से खुला अंग होना बहुत जरूरी है। फिर आपने काले कपड़े पहने हो, डार्क कलर के कपड़े पूरे वाइट पहले, आप बोलोगे अरे मुझे तो स्किन का डिजीज है, मुझे तो बोन का डिजीज है ना, मैं पूरा पहन के सन के पास है, आ पाएगा। काला रंग क्या करेगा, डार्क रंग क्या करेगा, रोकेगा। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर हाथ है तो आप तो सीवलेस भी पहन सकते हो, टैंक टॉप भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे मॉडल स्टिच करनी है, तो आप छत पे चले जाइए, या आपकी गैलरी में जब हो तभी जा सकते हैं। तो उसको आप क्या करें, 35 मिनट्स तक ले सकते हो ईच, विद दिस साइड एंड दिस साइड। अब बैक पे आपको हो रहा है, तो अगर मान लो आपके घर छत पे अलोन है, ऊपर है, तो अगर नेकेड हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हमें अगर मॉडेस्टी रखनी है तो क्या करना है, एकदम पतला सा कपड़ा जो ट्रांसपेरेंट हो, राइट। लाइट ब्लू कलर का है, लाइट पिंक कलर का है, व्हाइट कलर का है, मलमल जैसा कोई कपड़ा आपने ऊपर ढका हो, तो वो जब आप बैक के ऊपर ढकते हो तो क्या है, स्पाइनल पे इफेक्ट होती है, सारे न्यूरॉन पे इफेक्ट होती है, और इस तरह से क्या होगा, आपकी बैक की शिकायत विदाउट मनी, आप खुद देख सकते हो। एक तो आपको क्या है, टैनिंग आपका लोगों को रहता है, लेकिन ब्लड खराब होता है, इसीलिए आप टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए आपको स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो बस आपको कुमड़ा लेना है, 30 मिनट नहीं ले सकते, 35, लेकिन आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो कलर का पानी बना के भी आप लोग ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोथेरेपी, राइट। क्रोमोथेरेपी, सन बात एक है कि हम डायरेक्टली लेते हैं, क्रोमोथेरेपी क्या है, क्रोमोथेरेपी का मतलब है कि कांच की बॉटल में, मैंने जैसे बोला 7 चक्र है, तो 7 कलर इफेक्ट करता है, एक एक चक्र पे इफेक्ट करता है, 7 कलर करता है। रूट चक्र है तो लाल होगा, स्वादिष्टान चक्र है तो आपका ऑरेंज होगा, मणिपुर चक्र है तो येलो कलर होगा, अनाहत चक्र है तो आपका ग्रीन होगा, विशुद्ध चक्र है तो आपका ब्लू होगा, यहाँ पे पर्पल वायलेट होगा, और यहाँ पे पीसफुल, यानी कि आप वायलेट कलर, पीसफुल, आप कोई भी कलर, व्हाइट गोल्डन आप पिक कर सकते हो, राइट। या पिंक कलर, आप अगर क्रिस्टल्स में बिलीव करते हो तो रोज क्वार्ट्स आता है एक, और एक आता है क्लियर क्वार्ट्स आता है, राइट। तो उसको भी आप पिक कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू, कांच की बॉटल क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर अस, और तांबा लो, कांसा लो, तो उस पर इफेक्ट होती है, लेकिन पानी, सन ट्रांसपेरेंट में ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वो क्रोमोथेरेपी का मतलब हुआ कि हमारे चक्रों के जो कलर्स है, राइट। और चक्र क्या है, इंडिविजुअल देखो ऑर्गन पे है, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र किसको करता है कवर, हमारे ब्रह्मांड को, ये ब्रह्मांड है हमारा, उसको कवर करता है, सारे प्रॉब्लम्स न्यूरो के यहाँ पे उसको कवर करता है। आज्ञा चक्र यानी कि इस एरिया को आज्ञा चक्र, फेस, मुख, आईज, कान, वो आज्ञा चक्र है। विशुद्ध चक्र का मतलब हुआ गले का एरिया, लेकिन विशुद्ध में भी ईएनटी आ जाता है, राइट। आप क्या सोचते हो, आप किसी से डरते हो, आप किसी को कुछ शेयर नहीं करते, आप स्पीच नहीं कर सकते हो, बहुत फ्रेंडली, ऐसे बहुत बोलते हो। लेकिन अगर आपको अभी बोला जाए एक छोटा सा आप मुझे मैसेज, लाइक फीडबैक दीजिए, तो लोग क्या होते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं मैं बाद में दूंगी, मैं सबका देखूंगी। वाई शुड, दैट मीन्स यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस, राइट। या फिर आपके गले, स्पीच, आप कुछ अंदर से डर रहे हो इसलिए नहीं बोल सकते हो। अगर भले ना आपको बोला है तो आपका फीडबैक है ना, ऐसा तो नहीं बोला
कि चलो ये इस पे लेक्चर ले लो, तो आपको थोड़ा सा लगे कि मैम मैंने तैयारी नहीं की हुई है तो मैं कैसे लेक्चर ले सकती, लेकिन फीडबैक तो आपका खुद का है। जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि ये 3 दिन का फीडबैक आप मुझे दो, तो आपने अटेंड किया हुआ है ना, अगर नहीं किया तो आपने वीडियो देखा होगा, तो आप मुझे फटाक से बोलोगे, 2 लाइन में बोलोगे, कोई ऐसा होगा तो 4 लाइन में, लेकिन कॉन्फिडेंस होगा और वो फट से बोलेगा या 3 दिन में हमने ये लर्न किया एंड आई गॉट मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसा बोलने लगेगा। ठीक है, तो दैट मीन समझ जाना है कि विशुद्ध चक्र और उसका जो कलर है ब्लू, तो वैसी एनर्जी हमें लेनी है। हार्ट चक्र का मतलब है लव, कंपैशन, दया, करुणा, बहुत सॉफ्टली आप अगर आप किसी कनेक्ट हो जाते हो तो वो हार्ट चक्र। तो ये जो है आपका देखो ऑर्गन भी वहां पे हार्ट का चक्र पे हार्ट है, लंग्स है, सारे जो ब्रीदिंग है, अगर प्यार से नहीं आएगा तो आपकी ब्रीदिंग भी कैसी होगी, एनालाइज कीजिए। जब आप कहीं डरे हुए हैं समझिए, तब आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसी होती है, अच्छी होती है? नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप स्कूटर से जा रहे हो या जुपिटर रिक्शा या गाड़ी से जा रहे हो, एक प्रिटेंड, एक विजुलाइज कीजिए, बहुत अच्छी तरह से फैमिली के साथ जा रहे हो, बात कर रहे हो, अच्छी तरह से गाड़ी चल रही है, सडनली आपके सामने एक इंसान की गाड़ी फट से रुक जाती है, या आपके सामने कोई एक इंसान साइकिल लेके फटाक से आपकी गाड़ी के सामने से निकल जाए, तो आप क्या करते हो, एकदम जोर से क्या होती है, ब्रेक लगती है, मतलब अब अपनी धड़कन देखो, तो आप क्या बोलोगे, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ है। तो अब आपकी धड़कन आप महसूस कर पाओगे कैसी होगी, आप धड़कन को देखिए, आप हार्ट बीट को देखिए, तब कैसी होगी आपकी ब्रीदिंग, कैसी होगी, अच्छी होगी, वाह बहुत मजा आ गया, आप ऐसा बोलोगे नहीं, आपकी धड़कन होगी जुक 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 करेगी। तब कोई पूछेगा चलो आप क्या, वेट, गिव मी सेकेंड, गिव मी ब्रेक, मेरी सांसें चल रही है, समझ में आया? बस वही है, वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये है कि आपका सेम टू सेम, कि मान लो कि आप किसी के साथ बहुत अच्छी तरह से अगर नहीं तो आपकी ब्रीदिंग में यानी लंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये सारा अलग टॉपिक है, ये एक स्पिरिचुअल टैबलेट का एक टॉपिक है। तो वो भी मैं लेती हूँ कि हाउ स्पिरिचुअल टैबलेट हेल्प यू, ईच ऑर्गन पे कौन कौन सा कार्य करते हो आप, जब नहीं बोल पाते हो तब कौन सा प्रॉब्लम्स आ सकता है आपके शरीर में, जब आप घबरा जाते हो तो कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आता है, राइट? तो यहाँ पे यानी आपका ब्रीदिंग कम हो जाए, अब ब्रीदिंग ही कम हुआ तो प्राण वायु आपका कम हो गया, अब प्राण वायु कम हो गया तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रहा है। समझ में आ गया? फिर आता है मणिपुर चक्र, डाइजेशन नहीं हो रहा है, सब बोलेंगे मैम मैंने ये कोर्स किया, मैंने ये कोर्स किया, सब कुछ किया, लेकिन हमारा है मिडल ऑफ द सोलर प्लेक्सस या फिर मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, सेंट्रल चक्र अगर गलत है, ठीक है, हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते, बार बार डाउट्स करते हैं कि इन्होंने बोला तो सही लेकिन श्योर, ये जो डाउट्स है, मुझे ना कंधा बहुत दुख रहा है, अगर हम बोलते नहीं सांस लो करो इस तरह से है, इन्होंने बोला तो सही लेकिन श्योर मेरा कंधा ठीक हो जाएगा, मेरा नेक ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं मैं दूसरे किसी के पास जाती हूँ, क्या हुआ, नॉट गट, आपकी गट, आपकी जो कॉन्फिडेंस की होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए नहीं डैम श्योर अगर ये बोल रहे हैं तो इतनी शक्ति होगी, तो ही ये इंसान बहुत बहुत क्लियर बोल रहा होगा, अगर नहीं होगा तो मैं भी देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा होता है तो आप ये ले सकते हो, आप इसका बेनिफिट ये है ऐसा, अब आपको पता चला कॉन्फिडेंस के साथ जो इंसान बात करता है कुछ तो होगा इसके में, तो हमें वो फॉलो करना है, नहीं नहीं कुछ भी हो जाए लेट मी ट्राई, ऑलवेज बोलो आई एम रेडी फॉर द ट्राई, मैं रेडी हूँ। फिर आप बोलोगे मैम मेरी तो उम्र हो गई है, और आप बोल रहे हो वो ये करो, हलासन करो, आप बोल रहे हो शीर्षासन करो, तो फिर मेरी नेक में कुछ हो गया तो मेरा ये, अरे मुझे पता है आप कर सकते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है वो मुझे पता है ना, इसलिए गुरु के सामने, लेकिन आप नहीं होते तो आपको समझना क्या है, आई एम नॉट श्योर, मेरे कोई ना कोई चक्र में प्रॉब्लम है, राइट? आई डोंट हैव अ गट्स, तो गट कहाँ है, एवरी टाइम यू कैन लिसन, ओ योर गट इज नॉट गुड, ओ आई हैव अ गट फीलिंग, इसका मतलब आई एम वेरी स्ट्रांग,
तो है ये, वो क्या है, मणिपुर चक्र। तो बस आपको ये एनालिसिस करना है, नेचर क्या है, दिस इज अवर नेचर, राइट। तो उसका आप अगर लेते हो तो आपको हो सकता है। देन आता है स्वादिष्ट। तो जो कलर है, क्रोमो का मतलब है कि कलर, जो कलर्स आपके अंदर वीक है वो कलर आप ले लो, तो क्रोमो में आपको इफेक्ट करेगा। आप मान लो आपको 7 चक्र, कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो, मेरे विजडम नहीं आ रहा, मैं बहुत सारा वर्कशॉप अटेंड करती हूँ, मैं बहुत सारा रीड करती हूँ, लेकिन फिर भी आप क्या बोलते हो, पता नहीं। अगर आपको कोई बोले कि अरे आपने इतना सारा वर्कशॉप है, आप कुछ तो, आप तो अपने अपने पे कुछ अप्लाई करती होगी, या आप दूसरों को सिखाती होगी, या बता दे, नहीं नहीं, मैं अपने में ही, वही वही घर पे जो बस बस बस। तो क्या हुआ, दैट मीन्स स्टिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंस। आपके साथ और साथ जगह आपको विजडम मिल रहा है, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो। आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन आप किसी के साथ बोल नहीं सकते, किसी को सिखा नहीं सकते हो, किसी को बोल नहीं सकते कि डू दिस वन, आप करिए ये बॉटल में, मुझे पता ये होगा, आप करिए, इन्होंने बताया हुआ, राइट। तो आपको क्या करना है, क्रोमोथेरेपी का मतलब क्या हुआ, फिर मैं आपको बताऊंगी सनबाथ के बेनिफिट। हम क्रोमो पे जा रहे हैं इसलिए आज मन यहाँ से वहां होगा थोड़ा सा, तो ही कनेक्ट हो पाओगे। तो मेन है कनेक्शन कीजिए, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब है हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रहा है, राइट। तो क्रोमोथेरेपी कैसे हेल्प करती, कलर के हिसाब से हेल्प करती है। पहली सबसे बहुत सिंपल मेथड है कि अगर आपको सही में लग रहा है कि मेरे रेट सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरे बोन एंड मसल्स में प्रॉब्लम है, टिश्यूज एंड ऑर्गन में प्रॉब्लम है, मुझे विजडम नहीं मिल रहा है, मुझे न्यूरो में प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे हमेशा फीलिंग कैसी आती, लो फीलिंग आती है, तो फिर मैं क्या करूं। तो देखो नेचर के और सेंटर में एक बॉक्स होता है जहां पे 7 चक्र रखे होते हैं, 7, रेड, ब्लू, वायलेट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऐसे उन्होंने स्लाइड रखे होते हैं। तो जो आपको लग रहा है उस वो बॉक्स में आपको बिठाने में आता है, और क्या होता है, एक एक विंडो खोलने में आती है और सामने सन है। और ये थेरेपी कब करनी होती है, जब सुबह का टाइम होता है तब। फिर आप बोलोगे मैम मैं 1 बजे आऊं, क्योंकि मैंने तो, मुझे ये एक बहुत सही में बहुत ये लगता है, आप लोगों को मैं सच में धन्यवाद दूंगी कि आप लोग 3 दिन से लगातार मेरे सामने आ रहे हो। और 11 बजे सभी को टाइम होता है ना, घर पे कुछ काम होता है, बाय माई सेल्फ ऑल्सो मेरा भी इसके पीछे कोई लेक्चर्स होता है या कुछ भी, फिर भी मुझे भी लगता है, मैं तो चलो स्पीकर हूँ, मैं आ गई, लेकिन आप लोग जो आते हो तो एक अच्छा रहता है कि आप लोगों को आप अवेयरनेस है, आप लोगों को ठीक होना है, आप लोगों को स्वस्थता के लिए आप कर रहे हो, इसलिए आप फटाक से जुड़ जाते हो 11 बजे। यहाँ पे कितने लोग हैं, मैंने बहुत सारी एडवर्टाइज की, कितने लोग हैं, कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है, लेकिन क्या है, ये लेक्चर हमें क्या सीखने की जरूरत है, प्रोमो क्या आप कान से नहीं सुन सकते, जो आपको विजडम मिलेगा, कुछ आपको सीखने को नया मिल रहा है, तो आप दूसरों को बोल सकते हो, कहीं ना कहीं ये फायदा हो सकता है। तो आपको लिसन सिर्फ करना है ना, आजकल फैसिलिटी है ना, मैंने ऑफलाइन रखा, हाँ ऑफलाइन हो तो आपको रखता है, लेकिन ऑनलाइन थैंक यू कोरोना को बोलिए कि हमें ये गिफ्ट देके गया, तो हम कितने भी दूर हो, कहीं पे भी हो, अभी मेडिटेशन रात को जो हमारा चले उसमें एक जो आंटी है वो जमशेदपुर से है, तो देखो कितना हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि कोरोना ने हमें एक जूम दिया, या फिर चाइना को हमने डाटा बोला, लेकिन वो हमें गिफ्ट देके गया, राइट। तो हम यूज कर सकते हैं, उसका जूम का यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत से एप्स है जिसका हमने यूज किया, और हम बहुत से दूर लोगों को भी हमारा विजडम शेयर कर सकते हैं। तो रात को जो मेडिटेशन का चल रहा है उसमें भी वो लोग आते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि उनके भी बहुत सारे मिस हो जाते हैं, राइट। फिर भी वो बोलते हैं आंटी कि नहीं मुझे अटेंड करना है, तो आई ग्लैड, वो आंटी को मैं बहुत अच्छी तरह से बोलती हूँ कि यू आर लाइक एक अच्छी बात है कि आप अटेंड कर रहे हो, सेम टू सेम आप लोग भी अभी अटेंड कर रहे हो, तो इट्स गुड कि आप लोग अवेयरनेस में हो, इसीलिए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो आप आइदर कर सकते हो कोई भी फ्रूट्स के द्वारा, या लेकिन पानी, जैसे मैंने बोला जल तत्व 80% काम करता है, और पानी हम दिन में कितनी बार पीते हैं ना, तो पानी एक क्या है, एक सोर्स है। हाँ, ऐसे तो क्रोमोथेरेपी में आप लोग पानी को चार्ज कर सकते हो, तेल, अगर आपको कोई स्पेशल तेल बनवाना है तो उसको चार्ज कर सकते हो,
फ्रूट है उसको आप चार्ज कर सकते हो, राइट। तो वो आप जो अन्न खा रहे, आपको मान लो लगा कि रेड फ्रूट है मेरे पास, उसको और चार्ज करना है, तो जो मैं कलर बोल रही हूँ उसको क्या करो, क्लीन रिब से आप बांध दो, या लाल कलर का कांच का बाउल ले लो, उस पे आप रख दो, तो वो रेज आपका आएगा। फिर आपको लग रहा है कि मैं जो गुड़ खा रही हूँ उसको चार्ज करना है, वो भी कर सकते हो। मैं ये सब्जी खा उसको चार्ज कर, उसको भी कर, बस ज्यादातर क्या होता है, पानी के द्वारा आप ज्यादा आपके शरीर में कंज्यूम होता है पानी, तो आपके शरीर में वो इफेक्ट ज्यादा होती, तो मैक्सिमम लोग पानी का करते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी वेज होते हैं, रेज भी उसके ऊपर आते हैं, तो इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रेड कलर। रेड कलर क्यों लेना चाहिए? रेड इसका मतलब है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, और ध्यान रखना हमारे शरीर का बेस है रेड। ओके, तो रेड, मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, ठीक है, 3 टॉप, एवरीथिंग इज ओके, समझ में आ रहा है सबको? एक जन हाँ ये या यस यस, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, नहीं तो, बिल्कुल ही। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि मैं फास्ट नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे बिल्कुल सही थोड़ा है, सा समझ में आता है। आता है ना, हाँ ठीक ठीक है। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो ऐसा ना हो तो उधर नहीं नहीं, आपको इतना कवर करना है तो फिर। हाँ, मुझे मुझे चाहिए एज मच एज मैं आप लोगों के साथ हाँ एज मच एज नॉलेज लूँ, तो आप लोगों को हाँ हाँ कवर करना। हाँ। थैंक यू। वो आपका दिखता है, वो भाव दिखता है। नहीं, मुझे लगता है और दो, और दो नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो रेड कलर क्यों है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो रेड कलर जैसे मैंने बोला, बेस है, शरीर का बेस कौन है, रेड। और सबसे जो, अगर हम ब्रह्मांड से, मैंने जैसे बोला कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, तो देखो किसने बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश। और हमारे शरीर का मेन कौन है, गणपति। तो गणपति कहाँ पे है, बेस पे रखा गया, क्यों, विघ्न हरता, विघ्न करता जो भी है वो कौन है, गणपति है। हम अगर शास्त्रों पे नहीं अभी जा रहे, ना ही देवी देवता पे जा रहे, बट द गणेश, राइट, जो हमेशा आपका अच्छा ही करता है। तो मेन अपना कौन है, बेस। अगर आप बेस को, रूट को अच्छा कर देते हो, तो सब प्रॉब्लम्स दूर है। रूट में क्या है, बोन्स है, मसल्स है, सब कुछ है, राइट। इसीलिए रेड का मतलब है अलर्ट, अलर्ट हो जाइए, में आपके बोन्स में तकलीफ हो रही है, आपके मसल्स में तकलीफ हो रही है, अलर्ट हो जाइए, राइट, वो बताता है। अब यहाँ पे रेड कलर क्यों लिया जाता है, अगर मान लो आपके पास कांच की बॉटल है, इधर रेड कलर की कांच की बॉटल, समझ लीजिए, एक बार मैं बोल रही हूँ, कांच की बॉटल ली है, रेड कलर की कांच की बॉटल हो, या पेंट कर दो, ठीक है, ये तो रेड कलर की कांच की बॉटल आजकल रेडीमेड अवेलेबल आती है, और कुछ भी नहीं, तो क्या कीजिए, आपके पास कुछ भी कांच का बर्तन हो, या नॉट बर्तन, कांच की बॉटल हो, बॉटल यानी हमने अचार भरते हैं, या फिर आजकल मार्केट में हनी की भी कांच की बॉटल बहुत अच्छी आती है, मैं तो वही इस्तेमाल करती थी। तो मैं नई नहीं लाती हूँ, मैं आपको बहुत टू बी ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं कोई बॉटल बॉटल नई नहीं लाती हूँ। मैं ऐसे कांच की बॉटल, जो मेरा हनी आता है ना, वो मेरा कांच की बॉटल में आता है, छोटी बॉटल बड़ी बॉटल, उसको मैं अच्छी तरह से यूज करने के बाद साफ कर लेती हूँ, और उसके बाद वो बेस्ट रहता है, क्योंकि मटेरियल भी बहुत अच्छा रहता है, तो उसके अंदर मैं डालती हूँ जो भी मुझे। तो क्लीन रैप, देखो आजकल पता है, अब अगर आप बचपन में जाइए, हम क्या करते थे, अलग अलग कलर का देखना था, तो क्लीन रैप को आंखों के सामने ऐसे रखते थे, ओ मुझे तो लाल कलर का दिख रहा है, मुझे येलो कलर का ये दिख रहा है, बस वही क्लीन रैप आपको फायदा करेगा, राइट। वो लाना है, बहुत सस्ता आता है क्लीन रैप, आप अगर कहीं से भी लाओगे, ये आर्ट मटेरियल पे जाके लाओगे, तो आई डोंट थिंक सो, हार्डली 10 रुपीज का आप यू गेट इन द मिल जाएगा, राइट, उसको आप कवर कर दो। तो अब रेड कलर, तो ये हुआ सिस्टम आपकी कैसे कांच में करना है, राइट। अब रेड कलर पे जाते हैं, तो रेड कलर में हमें क्या करना है, रेड कलर क्या करता है, मेन है एनर्जेटिक काम करता है, एनर्जी स्टिमुलेटिंग का काम करता है, राइट। स्टिमुलेंट क्या करता है, आर्टरीज, ध्यान रखिए, आर्टिकल ब्लड एंड आपका क्या करता है कि कूलिंग एक्सट्रीम भी करता है, स्टिमुलेट करेगा, हॉट कोल्ड जो मैंने बोला था ना, वैसे ही क्या करेगा, आपको स्टिमुलेट करने का काम करेगा, आर्टरीज में जो भी गंदगी है उसको करने का काम करेगा, राइट।
तो जो भी टॉक्सिन्स है उसको करेगा। तो ये बेस्ट कहाँ से हुआ, ये बेस्ट है अगर आपको डिक्रीज कहाँ से करेगा, लो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में फायदा करेगा, रूमोआर्थराइटिस किसी को उसको फायदा करेगा, पैरालिसिस को उसको फायदा करेगा, एंड एनीमिक पीपल, राइट, जो बार बार बोलते हैं ना कि हाय मैं तो थक, थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा मैंने सुना, थोड़ा सा ऐसे बैठी, मैं तो थक गई बाबा, राइट। तो एनीमिक पीपल उनके लिए भी रेड कलर, रेड बॉटल में आप लोग रेड कुछ फ्रूट्स खा लो, राइट, चार्ज करके, या तो ये बॉटल भी आप इट्स बेस्ट, राइट। तो वो आप ले सकते हो, जैसे कि बीट रूट है वो रेड है, रेड कैबिज इज वेरी नाइस। तो आप फ्रूट में भी ले सकते हो, राइट, ड्राई फ्रूट कोई भी फ्रूट आपने लिया तो वो वाटरमेलन वो भी रेड है अंदर का, तो वो भी आपको फायदा ज्यादा करेगा, ठीक है। फिर आता है ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर का है स्वादिष्टान चक्र, वाटर, हाँ, अपने जहां जहां ब्लड लसिकाए जो है उसको करना है, इसीलिए तो वो भी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ऑरेंज कलर, व्हाट ऑरेंज कलर डज, स्टिमुलेट करेगा किसको, हमारे ब्लड को स्टिमुलेट करेगा, राइट। एंड एनर्जी, नर्व की एनर्जी, नर्व पे एनर्जी देने का काम करेगा, ब्लड को तो स्टिमुलेट करेगा, एनर्जी देगा, हमारे नर्व्स को एनर्जी देने का काम करेगा। और ये खास जो ऑरेंज कलर की ट्रीटमेंट इज गुड फॉर द किडनी एंड अपने भीतर में गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है ना उसके लिए। तो किडनी के पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गया हो, हर्निया हो, राइट, या फिर आपको कोई भी तरह का लग रहा हो कि आपके जैसे कि जो मिल्क प्रोड्यूस हम करते हैं, मिल्क जो लेते हैं, राइट, उसका जो रिएक्शन हो जाता है, हाँ, या फिर मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग जो ले करते हैं, या बच्चे जो होते हैं उनको क्या चाहिए, स्टंटिंग है, तो उसके लिए ये ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है, राइट। तो चाइल्ड वर्क या ब्रेस्ट पे जो होता है ना, जो हम ब्रेस्ट फीड करते हैं उस वक्त ही आप ये कर सकते हो, चाइल्ड बर्थ के वक्त ही आप ये कर सकते हो, राइट। तो ऑरेंज आप किस पे, फ्रूट्स में देखा जाए तो वेजिटेबल फ्रूट जिसका ऑरेंज है, जैसे ऑरेंज डेफिनेटली एप्रिकॉट, राइट, मैंगो, पीच, इसको भी आप कंज्यूम कर सकते हो। फिर आता है वायलेट कलर, मैं जस्ट ऑर्डर में नहीं जा रही हूँ ऐसे ही, या फिर ऑर्डर में येलो कलर, ठीक है, ऑर्डर में जाती हूँ। येलो कलर, येलो कलर यानी कि मणिपुर चक्र, गट, राइट। तो वो क्या करता है, आपके ब्रेन, ध्यान रखना, गट, मणिपुर एंड द ये सेकंड ब्रेन कहाँ पे, हमारे मणिपुर चक्र में है। अगर मणिपुर चक्र डैमेज हो गया तो आपका डाइजेशन गड़बड़ होगा, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। व्हाट मणिपुर चक्र डज, व्हाट येलो, येलो कलर क्या काम करता है, इट्स अ स्टिमुलेट द ब्रेन, ब्रेन में इफेक्ट ज्यादा देता है, एंड लीवर एंड स्प्लीन। अब देखिए हम क्या करते हैं पता है, स्प्लीन को तो ध्यान ही नहीं देते, हाँ लीवर लीवर लीवर, किडनी किडनी किडनी, पैनक्रियास, हार्ट, फिर लंग्स, फिर बोलते हैं थायराइड, वट एवर सबको बोलते, लेकिन स्प्लीन बहुत छोटा होता है, लेफ्ट साइड होता है, राइट, वो आपका इम्यून वाला होता है। जैसे हम अपेंडिक्स एंड स्प्लीन दोनों को भूल ही जाते हैं, अरे इतना छोटा सा बच्चा है क्या काम करने वाला है, लेकिन वो है ना एक आपको है ना बीमारी का अलर्टनेस देने का काम करता है। तो ऐसे ही भगवान ने कोई ऑर्गन नहीं दी हुआ आपको, अरे चलना छोड़ना जगह स्प्लीन को रख लेते हैं लेफ्ट साइड, और छोटी सी इतनी जगह अपेंडिक्स को भी रख देते हैं, तो हो गया पूरा शरीर, नो वे। कुछ सोच समझ के आपको दिया, जैसे हमने ये 3 दिन का लेक्चर कुछ सोच समझ के बनाया ना, प्लान पूरा बनाया मैंने कुछ सोच समझ के कि कुछ दो लोगों को अवेयरनेस के साथ, तो वैसे ही भगवान ने हमारे शरीर में क्या दिया हुआ, ये है आपको अलर्टनेस देता है, सजग हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, बीमारी बड़ी आ रही है शरीर में। तो एक है लिवर को स्टिमुलेट करता है, दूसरा है स्प्लीन को स्टिमुलेट ये करता है। तो वो येलो कलर इज द वेरी बेस्ट ये है। और जब डायबिटीज ऑब्वियस है, द लिवर है तो पैंक्रियास साइड हुआ, राइट। तो जब आपको कोई डायबिटीज जैसा है तो ट्रीटमेंट की डायबिटीज में भी आप ये लोग ले सकते हो। एंड फिर डेफिनेटली इंडाइजेशन, क्योंकि मणिपुर में है, किडनी भी आएगी, तो मणिपुर में ध्यान रखना कौन कौन से, लीवर आएगा, पेनक्रियास आएगा, स्प्लीन आएगा, अपेंडिक्स आएगा, किडनी दोनों आ जाती है, राइट। लीवर के कितने भी डिसऑर्डर्स आपको हो, कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा एक आजकल प्रॉब्लम होगा, इनडाइजेशन एक ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, राइट।
और तो ये सबको अब कभी कभी आप लोगों को लगेगा मैम मुझे बोलती हूँ तो मुझे इन्फेक्शन थ्रोट का हो जाता है, क्यों? पेट, ध्यान रखना। तो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया हो या एनी आपको लग रहा हो कि मुझे अनईजी लग रहा है, क्यों? मुझे पच नहीं रहा है, क्यों? मुझे अनकंफर्टेबल है, क्यों? क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम है। तो मणिपुर है तो येलो आप कलर का पानी ले लीजिए, या फिर फ्रूट्स में नींबू सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, राइट? लाइम लो, लेमन लो, वो बेस्ट रहता है। ग्रेप्स है, पंपकिन, बेस्ट इज अ पंपकिन। मेलन है, बनाना, इसलिए क्यों बोलते हैं एवरीडे ईट बनाना, एवरीडे ईट बनाना, राइट? ब्रेन को भी अच्छा रखता है और पेट को भी अच्छा रखता है, राइट? देन आता है हमारा द ग्रीन कलर, हार्ट चक्र, प्रेम, हाँ प्रेम इट्स गुड, राइट? तो जो ये है कि ग्रीन कलर क्या करता है, एक है हमारे जो कलर है वो हार्मनी कलर जैसा बोला जाता है, राइट? क्योंकि येलो कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू, येलो एंड ब्लू इसके बीच में है ना, येलो मणिपुर है, ब्लू कहाँ है, थ्रोट पे है, तो बीच में, तो वो हार्मनी का काम करता है, इन शॉर्ट में बैलेंस करने का काम करता है अपने शरीर को, राइट? तो उसके लिए क्या क्या है हार्ट पे, अगर आपका हार्ट आप हमेशा सोचते रहते ये करते तो क्या होगा, नर्व के कंडीशन, राइट? अल्सर, आप ध्यान रखना, बहुत से लोग बोलते हैं मैम मुझे अल्सर बहुत हो जाता है, वो माउथ का हो या अगर आप बहुत करते रहते थ्रोट में से बाहर, जो मैंने क्या कनेक्शन देखी है, थ्रोट यानी स्पीच, अगर आप बार बार असर दुआ मारते हैं दोबारा, वो अल्सर कहाँ कहाँ पे जाता है, अंदर पेट के अंदर चला जाता है, तो अल्सर है, राइट? फिर आपको कोई इन्फ्लुएंजा हो जाती है किसी बात के लिए, आप ये नहीं कर सकते, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहता है। फिर जैसे मलेरिया हो गया, वो क्या है, गंदगी बाहर निकली इसलिए मलेरिया आपको आ गया है। हमेशा किसी किसी को हमेशा कोल्ड लगा रहता है, सीजन चेंज हो दिया है, कोल्ड लगा रहता है, वो भी क्या है, भीतर में हॉट एंड कोल्ड का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं हो रहा है, राइट? तो कोल्ड है, मलेरिया है, या फिर आप कभी कभी देखो हम लोग शादी के बाद या ऐसे क्या करते हैं, संबंध बनाना नहीं चाहते, वी आर नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप, राइट? तो रिलेशनशिप में भी एक अच्छा सा ये हो जाता है, अगर आप नहीं हो तो ये कलर का पीते हो तो हो जाता है, राइट? दूसरा रहता है आई साइट, क्योंकि हार्ट सूर्य के साथ कनेक्ट होता है और आई साइट के साथ कनेक्ट होता है, राइट? आई साइट आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो ये जब आप पीते हो तब आपको खास ध्यान रखना कि आपके इसमें इंफ्लामेटरी सूजन है कुछ ऐसा, उसको भी ठीक कर दो। सूजन कब आती है ध्यान रखें, कुछ आप किसी के साथ ठीक तरह से, तो ये स्पिरिचुअल वे में हो जाता है, राइट? तो इंफ्लामेटरी कोई कंडीशन आपकी हो, आईसाइट का प्रॉब्लम होता है, लीवर मेन ध्यान रखना, अगर आपको नर्व्स के रिलेटेड कोई कंडीशन होती है तो उसमें आपको क्या है, ग्रीन कलर इज वेरी गुड, राइट? तो ग्रीन कलर आपको पता है हर एक सब्जियों में, हाँ, आपको मिलता ही है, स्पिनिच इज द बेस्ट, इसलिए हम हमेशा हर एक डाइट में स्पिनिच को डालते हैं, क्यों? इन्फ्लामेशन होती है इसीलिए डालते हैं, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है, वाई। फिर लेट्स है, पीस है, पीस का जैसे इसलिए मैंने बोला ना एवरी सैटरडे आई डू द वर्कशॉप, छोड़ा है उसमें कुक का भी होता है, फूड बनाने का भी मैं बताती हूँ आपको, वो भी मैं लेती हूँ, 5-5 6-6 आपको आइटम्स देती हूँ, वो हेल्दी होती है इसलिए मैं बनाती हूँ, राइट? ऐसा नहीं कि मुझे जस्ट शौक है टाइम पास करना है इसलिए, फिर भी लोगों को अवेयर नहीं आता कि मैम ये रख रही है तो कुछ तो होगा इसलिए रख रही है, राइट? सूप कैसे बनाना है, एनर्जीज वाला का, मिड स्नैक्स में क्या खाओगे, बीच में सूप एंड सैलेड कैसे बनाओगे, वो भी सब कुछ बहुत ये करता है। बीन्स इज अ वेरी गुड, हाँ, जो मैंने लास्ट टाइम एक सूप बनाया था, इसका बनाया था क्या, किडनी बीन्स और मिक्स वेजिटेबल्स का बनाया था विद द पास्ता, इट्स सुपर, क्यों? क्योंकि ये सारे आपके जो ऑर्गन है, सारे आपके जो चक्र है उस पे काम करता है, कलर्स हर एक चक्र पे काम करता है, राइट? तो उसके लिए ये फायदा करता है। देन आता है ब्लू कलर, ब्लू मीन्स के थ्रोट चक्र, स्पीच, कॉन्फिडेंस, जो आप बोल देते हो, गट से बोल देते हो, वो है ब्लू कलर का। जब आप पानी पीते हो ब्लू कलर का, कूलिंग इफेक्ट होता है, ध्यान रखिए, सूदिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे आपको कैसा चाहिए, अगर आप ठंडा पानी कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है, गरम पिया या चाय, हाँ हाँ हाँ, गरम गरम लगा यहाँ पे, अब एक्चुअली आपको क्या मन से आता है ना, सच में यहाँ पे आपको अब तो वो फीलिंग कर सकते हो ना आप, दैट मीन्स अपने यहाँ से दिखा हो रहा है, राइट?
तो वो क्या काम करता है, एक कूलिंग इफेक्ट करता है। जब आप उसको कहीं पे भी यहाँ पे जलन है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो पानी अगर आप पीते हो तो कूलिंग है, सूदिंग है, उसका आपको देता है। एंड ब्लू क्या करता है, पेन, ध्यान रखना। और अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, गम ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर आपको कहीं पे लग गया है, वहां पे भीतर में ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये बहुत ही फायदा करता है। खास करके बोला जाए तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, राइट, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा, डिसऑर्डर हो रहा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। हाई ब्लड प्रेशर तो आपको क्या चाहिए, कूलिंग। तो बस ध्यान रखना है, कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट जिसमें चाहिए उसमें आपको कौन सा कलर ले लेना है, ब्लू कलर ले लेना है, राइट। स्किन, हाँ, स्किन के कोई होते हैं उसमें हमें क्या चाहिए, जैसे 2 दिन से जो आप प्रश्न पूछ रहे थे कि मुझे ये हो रहा है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, तो वो क्या करना है, अब वो क्या कर रहा है, गंदगी बाहर, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है गंदगी बाहर आने से, तो हमें अब अंदर क्या डालना है, कूलिंग डालना है। तो स्किन के प्रॉब्लम जो होते हैं उसके लिए भी आप लोग ब्लू कलर ले सकते हो। अब ब्लू में आप क्या ले सकते हो, ग्रेप, ध्यान रखिए, ग्रेप जब भी आता है ना आपको बहुत लेना, पर्पल ब्लू कलर के जो जैसे बनते हैं ना वो, फिर ब्लू कलर का जैसे ब्रिंजल है वो भी पर्पलिश ब्लूइश जैसा था, प्लम, राइट, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। देन आता है पर्पल कलर, राइट, पर्पल कलर यानी आज्ञा चक्र कलर, वो है स्टिमुलेट ब्रेन। वो अगेन आपको क्या करता है, आपको ब्लड वार्निंग देता है, ध्यान रखिए, राइट, आपको ब्लड वार्म करना उसके लिए वार्निंग दे दिया है, उसका भी ब्लड ठंडा हो जाएगा, कूलिंग वाला ये हो जाता है, तो वार्म करने की इफेक्ट आपको पर्पल में रहती है। एंड ये बहुत ही अच्छी तरह से कहाँ पे बेनिफिशियल में रहेगा कि कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो कि जैसे कि वार्म करना है, अब कॉन्स्टिपेशन क्या है, गट्ठा, उसको वार्म करना है। फिर आता है आपको कोई भी ऐसे स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको क्या करना है, हमें रिलीज करना है। माइग्रेन में क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है ना, साइनस क्लॉट है, साइनोसाइटिस हो गया, राइट, तो उसको क्या करने का काम करता है, वार्म करने का काम करता है। तो माइग्रेन है, स्किन डिसऑर्डर्स है, हाँ, लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं, मैम मुझे पिंपल्स हो गया है, मुझे ये हो गया है, बस आप पर्पल का इस्तेमाल कर लीजिए तो आपको खुद को मिल जाएगा। पर्पल कैबिज, मैं बोलती हूँ ना, सलाड, इट्स ऑलवेज, लेकिन हमारी एक आदत है, मैं सलाड में खाती हूँ, फिर ककुम्बर खाती हूँ, और अगर कैरोट अच्छा है तो ही खाती हूँ। अरे देयर आर सो मेनी इन द मार्केट, आप ऐड तो कीजिए, ऑलिव्स बहुत अच्छे हैं, ब्रोकली बहुत अच्छी है, ट्राई तो कीजिए, राइट। नहीं नहीं, मैं तो ना टोमेटो का ही सूप पीती हूँ, बस वो ही मुझे अच्छा लगता है, हमें वो ही सीखना है, राइट। अरे विदाउट टोमेटो आप बहुत सारी चीजें, ब्रोकली एंड आलमंड का ले लीजिए, बीन का ले लीजिए, देन आप मिक्स वेजिटेबल्स का बनाइए, फिर आप बीट रूट एंड इसका मिक्स बनाइए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे इसके अंदर डालने की, मेरी चैनल में डालने की कोशिश करती हूँ, सूप के द्वारा, सलाड्स के द्वारा, स्प्राउट का सलाड है, या ऐसा में तो कैबिज 3 टाइप की आती है, एक है व्हाइट जैसी कैबिज है, लेटेस या वो एक आती है, बड़ी सी आती है, वो भी 1 टाइप को यही होते हैं, लेटेस भी उससे, तो वो भी बहुत अच्छा है। दूसरा कैबिज में एक पर्पल आती है और अपनी एक ग्रीन आती है, राइट, दोनों में फायदे। पर्पल में मैंने बोला ना अभी, स्टिमुलेट वार्मिंग का काम करती है, तो पर्पल कैबिज को लेना कोशिश करो। लेटेस्ट मैंने जो अभी बोला, वो पत्ते इतने बड़े होते हैं, खाइए, खूब प्रमाण में पानी है। तो इस तरह से जब आप लेते हो तो इस, ये जो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अप्लाई करो, राइट, अपने इसके अंदर अप्लाई करो, लाइट, वेरी सिंपल टेक्निक है। अब वायलेट कलर, हमारा पूरा विजडम जो आता है वो कहाँ से आता है, ब्रह्मांड से आता है, सहस्रार चक्र, राइट। तो वायलेट कलर में हम जब करते हैं तो सारे न्यूरॉन्स एंड द इमोशनल, राइट, हम हमेशा इमोशन में, भाव में बजा, हाय मैम ने उसे मुझे डांटा था, मैं हमेशा उनका सोचती, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे डांट दिया, फिर लेकिन कभी आपने वो सोचने की कोशिश की कि हमेशा वो मुझे अच्छा है, आज ही क्यों डांटा, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ी है, इसीलिए मुझे डांटा। या किसी ने आपको कुछ बोल दिया कि अरे आपने आज बनाया लेकिन बहुत बेकार बना, आज अच्छा नहीं हुआ, उसको थैंक यू दो, क्यों, क्योंकि कोई तो है आपके सपोर्ट में, इसीलिए वो बोल सका कि ये अच्छा नहीं बना, तो उससे आप वेलकम कीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हमेशा आप अच्छा ही मेरे लिए बोलो, हमेशा आप तारीफ ही करो, वाओ क्या सुपर बना, मन में बोलोगे
क्या बकवास सूप बनाया है, या बकवास, कुछ तो आता नहीं फिर भी बनाते नहीं, हमेशा तारीफ करो और आप उसको ग्रेटिट्यूड करो कि वेरी नाइस, बहुत अच्छा, राइट। तो ये जो अर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स है, अगेन ध्यान रखिए, अर्थराइटिस है, फिर आपको मान लो कि कोई एक्यूट डिजीज हो रहा है, राइट, वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, विजडम आप भीतर में नहीं ले रहे हो, हमेशा इमोशन में रहोगे ना तो एक्यूट डिजीज बनता जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना, राइट। तो वो खास जानते इंसोमिया, क्यों, सोच सोच सोच, इसने ऐसा किया, इसने वो किया, पूरे दिन हमारी जो विचार शक्ति है ना, एक्चुअली कितनी होनी चाहिए पता है, एक दिन में 1000 होनी चाहिए सोचना, ठीक है। हम कितना करते हैं पता है, आपने कैलकुलेट नहीं किया होगा, एक दिन में एनालिसिस हुआ था, रिसर्च हुआ था, एक दिन में 25,000 30,000 लोग सोचते हैं। अब जब आप सोचते हो ना, एनर्जी कैसी होती है, डाउन होती है, जितना आप सोचोगे, जितना आप विचार करोगे, जितना आप आंखों से देखोगे, आपकी एनर्जी डाउन होती है। इसीलिए हम बोलते हैं डू द मेडिटेशन, आप जो भी मेडिटेशन, आनापान सती मेडिटेशन कर ले, जो हम हमेशा बोलते करने के लिए, राइट, ग्रुप ध्यान कीजिए, आपका काफी सारा प्रॉब्लम यहाँ से ही होता है। ये कलर थेरेपी इसलिए बोला जाती है क्योंकि उस कलर से आप अलर्ट रहे। उसी तरह से मेरे पास एक, मैं जैसे आपको बोला था, मेरे पास क्रिस्टल्स भी होते हैं, तो किसी को अगर बाय करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई हैव पिरामिड्स ऑल्सो एंड ऑल क्रिस्टल्स ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर कहीं पे भी आपको इमोशन या प्रेम, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, लिटिल नहीं राइट डब्बे में, देखो ये है पर्पल, राइट, दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है, नीचे भी है 9 पिरामिड है और ऊपर है, वो प्योर क्रिस्टल का है। तो जब आप पर्पल, मैंने क्या बोला था, विजडम, जो भी प्रॉब्लम्स है सारे आपके क्योर्स होने लगते हैं। जस्ट व्हेन यू डू द मेडिटेशन, होल्ड करिए, जब आपको लगता है मुझे आज नहीं ये हो रहा है, होल्ड करिए, उसको अफर्मेशन दे दीजिए। सी देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेट थेरेपी हमारे पास, बहुत से हॉलिस्टिक वे से, इसके लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं, ये जस्ट बाहर रखो, पूनम के ध्यान के बाद, पूनम के वक्त इसको बाहर रखो, फुल्ली एनर्जी है, ये आपका ना स्टेरॉइड की तरह काम करता है, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, नहीं क्यों होता है, होगा ही, इसके साथ चले जाए। इसी तरह से ये देखो मेरे पास एक लैंप है, राइट, क्रिस्टल का लैंप रखा हुआ है मैंने, ये क्या है, ये प्योरीफाई करने का काम करता है, सन की तरह काम करता है, इसमें 7 चक्र दिए हुए, सबको दिखाई दे रहा है, 7 चक्र दिए और लैंप की तरह। तो ये जो है, इसका जो है, ये प्योर देखो क्लियर जैसा रहता है, राइट, आर पार जैसे, लेकिन ये एक क्रिस्टल, ऐसा क्रिस्टल है कि जो घर की ऊर्जा बढ़ाता है और 7 जो एनर्जीज हमें प्रोवाइड करने का काम। अगर आप यहाँ इस रूम में बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हैं और आपके शरीर में, आपके मन में कुछ है, इसको ऑन कर दीजिए, राइट, ऑन कर दीजिए, और इसका जो ये जो स्टोन है वो क्या काम करता है, प्योरिफिकेशन का काम करता है, और उसके ऊपर क्या है, 7 चक्रास है। तो 7 चक्र हमें 2-3 फायदे हो जाते हैं, एक तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, एयर प्योरिफिकेशन हो जाते, थॉट्स मेरे नेगेटिव में से निकल जाते, 7 चक्र मेरे ये हो जाए। उसी तरह से मेरे पास काफी सारे छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, तो सिर्फ मैं ऑर्डर होता है तभी मैं करती हूँ, पहले मैं कंसल्ट करी, उसके बाद क्रिस्टल। आपके घर पे पिरामिड रहना बहुत जरूरी है, वो कैप पिरामिड हो या इस तरह से जब छोटे छोटे होते हैं, राइट, तो वो बहुत काम के होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी है, मैं इसलिए हमेशा, जैसे कि ये है लेपिस है, ठीक है, बहुत छोटा सा रखा हुआ है मैंने, राइट, दिस इज गुड फॉर द फोर्थ चक्र, किसी को भी थायराइड हो गया है, किसी को भी स्पीच का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी, जस्ट टेक दिस वन, राइट, और यही कलर का पानी पीना शुरू कर दीजिए, और देखिए फिर कॉन्फिडेंस कैसा है, देखिए फिर स्पीच कैसे है। तो आप अपने हिसाब से, और मैंने जैसे आपको बोला था, एक आता है क्लियर कॉट, राइट, क्लियर कॉट का मतलब है ये आर पार आपको दिखता है, राइट, नेगेटिविटी को, ये भी सहस्त्रा का ही है, क्लियर कॉट है। तो आप इस तरह से आप अपने इसमें कर सकते हो। एक आता है जो मैंने बोला था, लव कंपैशन, राइट, हार्ट, इसके लिए है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हम हमेशा खुश नहीं रहते, तो खुश रहना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप पिरामिड का इस्तेमाल करते हो, जिस तरह से आप इस तरह से होलिस्टिक वे में जाते हो, तो आपको क्या होता है, बहुत सारी बेनिफिट मिल जाती है। अब क्रोमोथेरेपी का फायदा कैसे लेना, तो देखिए, आपको जब भी अगर इसका पानी बनाना है, मान लो ये मेरी बॉटल है, समझ लो, राइट, ये बॉटल में पानी भर लिया, कलर्स मैंने आपको बताए, अब मान लो मुझे 7 चक्रों का चाहिए, तो आप क्या कीजिए, 7, आप क्या कीजिए, क्लीन रैप या कलर्स कर दीजिए 7,
ठीक है। उसके अंदर आपको पानी डालना है तो पानी, तेल डालना है, जो मैंने अभी आपको बोला वो कर लीजिए। अब आप कैसे करोगे? सन जब होता है, सुबह होता है, देखो ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में भी सन होता है, वो कूलिंग वाला होता है, वो रेज आपके कूलिंग के लिए फायदा करता है। तो आपको क्या करना है, एक कांच की बोतल लेनी है, नीचे वुड का कुछ भी डायरेक्ट नहीं रखना है, धरती पे नहीं रखना है बॉटल को, क्योंकि पृथ्वी तत्व कनेक्ट होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ खींचने का काम करेगा। तो हमें मान लो इसका फायदा चाहिए, अगर मैं नीचे पृथ्वी के ऊपर रखती हूँ तो क्या होगा, मैग्नेटिक की वो पृथ्वी खींच लेगी, तो हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके नीचे वुड रख लीजिए, कोई भी वुडन का हो आपके पास वो रख दीजिए, तो क्या होगा, वुड फिर नीचे पृथ्वी और ऊपर ये रहेगा, तो आपको इफेक्ट अच्छी मिलेगी। सुबह जैसे आपने मान लो सूर्य उदय होता है तब आपको रख देना है, 24 आवर्स चार्ज रखना है, तो आपका वो पानी वो आपका रहता है। 12 घंटे भी आप रख सकते हो। सुबह आपने रख लिया, नॉर्मल है, सुबह आपने पानी बाहर रख लिया, शाम को सन सेट के पहले वो ले लेना है, अंदर रख लेना है, ठीक है। अगर आपका बहुत ज्यादा है, कोई एसेंशियल आप बना रहे हो ना, मैंने जैसे आपको बोला, मैं अरोमा थेरेपी का भी करवा दी, एड द एरोमा, व्हेन वी कैन एड द एरोमा, कौन से डिजीज पे एरोमा डालना है, राइट। स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, द अरोमा इज डिफरेंट, हेयर का प्रॉब्लम हो, बॉडी का प्रॉब्लम हो, कोई स्पेसिफिक हो, तो आप क्या कर सकते हो, अरोमा यू कैन ऐड इन वाटर ऑल्सो, राइट। तो कौन सा अरोमा ऐड करना, वो भी उसके भी क्लासेस होते हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। तो आप जब बॉटल में रखते हो ना, तो आपको लगा कि मुझे एक्यूट है, मुझे क्रॉनिक है, मुझे ज्यादा कुछ हो रहा है, तो आप क्या करो, वापस घर पे ले लो, लेकिन वुडन का हटाना नहीं है, वो ध्यान रखना है। सब वुडन होता है ना, उस पे ही रखना है। अगेन दूसरे दिन रखोगे, 24 आवर्स, 48 आवर्स तक रखिए, तो वो एकदम क्या होगा, प्रॉपर हो जाएगा आपका, राइट। अब इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन नॉर्मल है तो बस सुबह ले लिया, शाम को आपने रख दिया, अब आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। दूसरी एक छोटी सी मेथड मैं आपको बताती हूँ क्रोमोथेरेपी की कैसी करनी है आपको। मान लो कि आप सूर्य को अर्घ्य कर रहे हो, तो सूर्य को जब आप अर्घ्य करते हो ना, तो सूर्याष्टकम स्तोत्र बोलिए या गायत्री मंत्र बोलिए, और जो सूर्य को अर्घ्य करते हो तब थोड़ा सा पानी जल को रहने दीजिए, क्योंकि आप जब बोलते हो ना, जो भी मंत्र बोल रहे हो, सूर्य का मंत्र बोलते हो, तो वो धार धीरे 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 नीचे जाती है। उसके बाद थोड़ा सा, तो पूरा आपका जो तांब्या है, जो कलश है, उसमें सूर्य का अर्क आ जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे करते हो तो वो सूर्य का अर्क आता है। तो थोड़ा सा लास्ट में पानी को रहने दीजिए, और वो पानी को आंखों पे चरणामृत की तरह नीचे जो पड़ा धरती को लेके ले लीजिए, और जो थोड़ा सा बचा ना वो अपने घर पे मटके में डाल दीजिए, तो वो रियल में विटामिन डी वाटर होगा आपका। तो उस हिसाब से आप वो इंस्टेंट वाला अगर आपको रोज का रोज करना हो, तो आपके घर पे 4 जन है तो 4 का थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा ना, तो बस बहुत हो गया, राइट। इतना भी पानी होगा वो भी, लेकिन 4 फैमिली मेंबर्स है तो 4 लोग करो। सूर्य का उसे, तो आप जब मंत्र बोलते हो 11 टाइम, तो उतने टाइम तो आप सन के सामने रहोगे ना, राइट। और ना धो के डायरेक्टली जाओगे तो आपका बॉडी भी कैसा होगा, अच्छी तरह से फ्रेश होगा, कोई विचार नहीं होगा, नहाने के बाद कोई विचार नहीं आता आपको, सीधा आप भगवान के पास अर्घ देने जाते हो तो नहीं होता, राइट। तो आप वो भी पढ़ सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि सन थेरेपी का फायदे क्या है, तो देखो बहुत सारे सन थेरेपी के फायदे हैं, लॉट्स ऑफ सन थेरेपी फायदे हैं। खास तो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है, अपने बॉडी को बूस्टिंग देने का काम करता है, जो ब्लड जिनको फैट लॉस करना है, राइट, रिडक्शन करना है, क्रोमोथेरेपी सन थेरेपी करे तो सन मैंने क्या बोला था, उसके रेट से क्या होगा, अगर चुंदा बचा तो वही आपको प्रिटेंड करना है, आई एम अ बॉटल और उसके अंदर कुछ डाला हुआ है, तो उसको मुझे पिघलाना है, फैट को रिडक्शन करना है, बच्चों को हाइट बढ़ानी है, बच्चों में कोई रोग ऐसा अगर ताने बच्चे में तो उसको स्तनपात में रखिए, राइट। फिर आपको अगर लीवर के रिलेटेड कोई इश्यूज है या किडनी के रिलेटेड है, तो उस एरिया में उस ऑर्गन को आप रखते हो। अस्थमा खास ध्यान रखिए, अस्थमा पेशेंट, एजमा पेशेंट जो भी होते हैं उसके लिए स्तनपात बहुत फायदा करता है। दूसरा पेट वेट तो मैंने आपको बोला, और इंक्रीज आप बॉडी को कर सकते, बेबीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। ब्रेन, राइट, ब्रेन को। दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत होने लगा है, हमें शर्म आनी चाहिए, सन हमारे पास है फिर भी, और हम तो ये, लेकिन क्या होता है भीतर में, हार्ट, हार्ट अगेन मैं बोल रही हूँ, क्रिस्टल का इस्तेमाल कीजिए, पिरामिड का इस्तेमाल कीजिए, सन थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए। हार्ट पे हम बहुत दबाव करते रहते हैं, बहुत दबाव करते हैं, मुझे नहीं बोलना है इसको, मुझे ये नहीं करना है, इसने ऐसा बोला मैं नहीं बोल सकती, मैं ये नहीं कर सकती,
प्यार से नहीं बोल सकते, जरा सा एक पता नहीं चलता क्या कुछ भी हम बोल देते हैं, राइट। किसी को भी हर्ट कर दे रहे, अरे आपको पता नहीं है सुधा जी, वो जो है ना, वो जो अपने आती है ना वो लेडी, वो तो पता नहीं आपको। अरे क्यों बोलने की जरूरत है, जब हम मिल रहे हैं, हेलो हाय कैसे हो, अच्छा ये आपने क्या, बढ़िया किया, मैं तो ये करी। इंटरेक्ट करो, अच्छा थिंग्स। अरे मैंने आज है ना इतना मेडिटेशन किया, कभी आप ऐसी बात करते हो गॉसिप, आज मैंने ना 3 घंटा मेडिटेशन किया, आज मैंने आधा घंटा किया, लेकिन कोई सोच नहीं, अरे वाह बहुत बढ़िया है, कल 45 मिनट का कीजिए, राइट। इस तरह से बातें हैं। अच्छा आज अपने खाने में, अरे मैंने तो ना सलाद एक नई टेक्निक से बनाया, आप भी ट्राई करके देखिए, ऐसी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ हेलो क्या बात है, कैसी चली, हाँ बढ़िया, ये हो रहा है, फिर अरे तुम्हें पता चला क्या, वो आजकल क्यों नहीं आती क्लास में, अब क्यों नहीं आती, अरे क्या बताओ वो तो दूसरे क्लास में जाने लगी है, ऐसा, अरे छोड़ो ना, कौन से क्लास में जाती, हमें उसका ध्यान नहीं देना, हमें जहां से अच्छा वाइब्रेशन मिला, हमें जहां से अच्छी माहिती मिल गई, वो शेयर करो, और वो गेन लेने का लो, और उसके बाद शेयर कर दो, दैट्स इट। अगर वो कुछ अलग ऐसी बात करने लगती है ना, बंद कर दो, अरे मुझे कुछ काम आया, ऑलवेज ऑलवेज टॉक, नहीं तो फोन ही मत उठाओ, अगर आपको लगता है कि ये ऐसा है तो फोन ही मत, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपकी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। तो ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, बिकॉज वी आर लो ब्लड, ब्लड सेल्स को अच्छा करता है, राइट। तो बहुत से है, इम्यूनिटी, हमेशा लोग बोलते हैं कि मेरी इम्यूनिटी कमी है, टैबलेट लो, टैबलेट लो, B12 है, टैबलेट लो, विटामिन डी है, टैबलेट लो, कैल्शियम है, टैबलेट क्यों, सन थेरेपी ले लीजिए, राइट। फिर भी अगर आपको हम मैंने एक चार्ट बना हुआ है, तो मैं आपको चाहिए बेनिफिशियल सन का कौन सा है, तो मैं वो आपको चार्ट भेज सकती हूँ, राइट, कि जिससे आपको थोड़ा सा पता चले कि सन बाथ लेने से क्या होगा। अरे अ, आपको सुनाई दे रहा है सबको, जैसे यहाँ पे मेरा साइन आउट हो गया, नहीं नहीं बराबर है। ओके, क्योंकि मेरा यहाँ पे साइन आउट हुआ है, मैंने कहा अरे बाबा क्या हुआ, नहीं 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 बराबर ही है। ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन आउट बताया, ओके ठीक है ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आता है फास्टिंग थेरेपी। अब फास्टिंग का मतलब सेम हुआ, देखो अगर मेरा शरीर क्या होगा, हल्का होगा, ठीक है, तो हल्का का मतलब क्या हुआ, आकाश, ध्यान रखिए, आकाश तत्व अगर हमारे भीतर में होगा, तो जितनी भी गंदगियां है हमारी, वो सारी क्या करेगी, वो दूर करने का काम करेगी। अब फास्टिंग का मीनिंग लोगों का क्या होता है कि पूरा दिन भूखे रहो, या फिर कंटिन्यूस करते रहो, राइट, 3 दिन किया, 4 दिन किया, ऐसा नहीं है। क्यों फास्टिंग करते हैं, जैसे मैंने बोला पंच महाभूत से शरीर भरा हुआ है, जब आकाश तत्व, आकाश तत्व का, आकाश का मतलब क्या है, अनलिमिटेड, आप आकाश को गिन सकते हो क्या, अरे बस आकाश है ना मेरे घर के ऊपर उतना ही एरिया, कभी बोलते हो नहीं, आकाश का मतलब है ब्रॉड, ब्रॉड। तो जब स्पेस, स्पेस होता है, आकाश का मतलब स्पेस, खाली जगह, जब शरीर में खाली जगह नहीं होती, वो बल्कि हो जाता है, ये रोग क्यों आते हैं, टॉक्सिन। अब टॉक्सिन का मतलब मैंने बताया था विजातीय द्रव्य, अगर आप बहुत सारा विजातीय द्रव्य आपके भीतर में होगा, गंदगी भरी होगी, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा गोला 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 हो जाएगा ना, तो वो निकालना, उसको तोड़ना है हमें, जैसे ही तोड़ोगे आपका शरीर हल्का। अब आपने ध्यान रखना कि आप कहीं एग्जाम्पल देखिए, आप कभी कहीं होटल में गए हो खाना खाने के लिए, आप सच्चे मन से सोचना, अभी जो बोल रहे हो, आप होटल में जाने के बाद घर पे जब आते हो, आपको हैप्पीनेस लगता है या ऐसा लगता है अरे बहुत भाई यार, बहुत भरा भरा लगता है, हाँ, कुछ सोडा बोड़ा पिया जाए, या फिर मैं कुछ पान बान खाया जाए, ऐसा मन में आता है ना आपके, शायद आई थिंक तो सभी को आता होगा। लेकिन कोई शाम को खाने की इच्छा होती है, या पेट आपका भरा भरा लगता है, भरा भरा लगता होगा, शाम को खाने बेचैनी होती है, दैट मीन्स आपने क्या किया, ठोसा 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 किया। अब शरीर में जितनी एनर्जी थी, जितना भरना था उससे भी लिमिट के ऊपर हो, तो वो एरिया क्या हुआ, भर गया। जैसे वो एरिया भर गया, तो जगह कहाँ रही, इतनी जगह है आपके शरीर में, इतना तो भर लिया आपने, तो बाकी के जो लोग है ना, ऐसा ऐसा होने लगे, तो इसलिए आपके एक्सप्रेशन क्या आते हैं, बहुत भरा लगता है, ये लगता है। लेकिन अगर आप घर का खाना खाते हो, तो आप बाहर 2 रोटी भी नहीं खा सकते, घर पे आप 4 रोटी खा लेते, क्यों, क्योंकि घर पे हमारा सात्विकता के साथ बनता है, हम सब कुछ मिक्स करके नहीं बनाते। आपके घर पे रोज पनीर की सब्जी बनती है,
आपके घर पे रोज जो पंच पकवान बनते हैं? नहीं, कोई ओकेशन आता है तब आप बनाते हो ना। तो वैसे ही घर पे जब आप खाना खाते हो, घर पे जो आप करते हो वो आकाश तत्वों को बढ़ाने का काम करता है। तो ध्यान क्या रखना है, अगर मान लो आपको पता चला कि मेरे शरीर में एक रोग ने बहुत सारे रोग है, बहुत सारे भर गए हैं, राइट, तो आपको अलर्ट समझना है कि मेरा आकाश तत्व खाली हो गया है। डू द फास्टिंग थेरेपी। अब आप बोलोगे मैम मैं फास्ट, काफी लोगों का एक मिथ रहता है, मैं फास्ट नहीं कर सकती, मेरा ना हेडेक होने लगता है, मैं फास्ट नहीं कर सकती, मुझे ना पेट में कुछ होने लगता है। सब कुछ होगा। मैंने क्या बोला, क्या नहीं है आपका? विजडम नहीं है, ठीक है। सब कुछ मन में एक ठान लो, हार्ट पे एक ठान लो, गट्स आपका स्ट्रांग बना। क्यों नहीं कर सकती मैं? 1 वीक में एक बार कर लो, वंस इन अ वीक वाला फास्टिंग हो। ऐसे तो बहुत सारे फास्टिंग के प्रकार होते हैं कि आप सिर्फ पानी में रह सकते हो। फास्टिंग, पहला फास्टिंग जो है वो पानी वाला है कि केवल पानी में रहिए आप सिर्फ, राइट। दूसरा फास्टिंग है कि आप फ्रूट्स का फास्टिंग होता है। तीसरा होता है कि आप सिर्फ अन्न खाइए, यानी कि एक टाइम अन्न खाइए। फिर होता है सिर्फ सलाड्स वाला फास्टिंग होता है, राइट। तो पानी, और एक होता है निर्जला, कुछ भी नहीं डालना। तो निर्जला कौन कर सकता है? आप कर सकोगे? निर्जला के बहुत फायदे, क्या आप कर सकोगे? कभी नहीं किया तो कभी भी कंपटीशन नहीं करनी है फास्टिंग के समय। अरे ये तो 2-2 दिन अच्छी तरह से मैं भी ट्राई करूंगी, नहीं, क्योंकि आपका शरीर भी यूज टू नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए हम ऐसी जगह पे रहते हैं तो हमें हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश में कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं। डू द फास्टिंग, वो फेस्टिवल का फास्टिंग करो, जैसे कि एकादशी, 11, राइट, हर वक्त आती है। पूनम हर वक्त आती है, राइट। तो वो है, या चतुर्थी, गणेश यानी चौथ, वो भी हर वक्त आती रहती है। तो हमें एक मौका मिलता है। या फिर वो भी नहीं करना तो आपके पास देखो ये है, क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि है, हाँ, शिवरात्रि आ गई, होली आ गई, ऐसे फेस्टिव आपके पास बहुत सारे आएंगे, उसमें फास्टिंग कर लो। या कुछ नहीं तो एक संडे को फास्ट कर लो, एक एक वीक में एक बार फास्ट कर लो। स्टार्टिंग ऐसे करो आप, ठीक है। तो जब आप फास्टिंग में, लेकिन कैसे करना है, एकदम खाली नहीं करना है। एक एक टाइम का बंद कर लो, सुबह खाया शाम को नहीं खाना, सिर्फ पानी पियो, दैट्स इट, दैट्स इट। अगर आपको फिर भी नहीं लगता है तो कुछ आप फ्रूट्स ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो अगर कर रहे हो 1 टाइम का करो। फिर आप धीरे धीरे करते जाओ। कि अब जैसे मैंने शुरू किया है कि 11 आता है तो मैं नहीं कुछ खाती हूँ, राइट, ओनली फ्रूट्स लेती हूँ। क्यों? क्योंकि अब पता चला कि क्या बिहाइंड द क्या है साइंस एकादशी का। तो अब मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं अन्न का दाना डालती हूँ अंदर, तो मैं केवल फ्रूट। अब सुबह से मैं कर रही हूँ, एक भी अन्न का दाना नहीं है, कुछ भी मैंने नहीं लिया हुआ है सुबह से, राइट। तो क्या मैं गिर गई? क्या मेरी में एनर्जी में आपको लो लगा कि अरे मैम आज बहुत थकी थकी लगती है? हाँ, क्या करूँ, आज है ना मुझे फास्ट है तो मैं 3-3 टॉपिक को कवर नहीं कर पाऊंगी। तो एक्चुअली ऐसा मेरा लगा नहीं, तो एनर्जी बढ़ती है। क्यों? स्पेस मिल गई आपको, राइट। जैसे खाली होगा ना स्टमक आपका, खाली होगा ना आपका, ये बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगा। तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि शुरुआत कीजिए, अपने भीतर में जगह दीजिए, खालीपन की जगह दीजिए। जैसे जैसे आप खाली दोगे ना तो आपके रोग खुद देख पाओगे आप, क्योंकि ब्रीदिंग पावर बढ़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वंस इन अ वीक का करना है। तो अगर वंस इन है तो कोई आप एकादशी ले लो, या फिर कोई आप ऐसी महाशिवरात्रि हो बोली ऐसा ले लो, राइट। वहां से जाते जाते आप फिर धीरे धीरे करिए। या फिर आप, जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, राइट, तो आप क्या कीजिए, जूस पे चले जाइए, आप वेजिटेबल्स पे चले जाइए, आप फ्रूट्स पे चले जाइए। एक जूस थेरेपी भी है, यानी कि जूस पी के करते हो, लेकिन कब कर सकते हो? जब आप फास्टिंग पे, आकाश तत्व पे कंट्रोल आपका आ गया तभी करिए। नो जजमेंट, अपने पे ये मत करो कि इसमें क्या हुआ, ये करते मैं तो कर ही लूंगी। नो कंपैरिजन, कभी भी कोई भी करते समय कंपैरिजन नहीं करना है। मैंने वाटर थेरेपी की आपको, तो उसके लिए बहुत इजी थी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा मैं करूंगी, बहुत नहीं करूंगी। तो बस आपको वो समझने की कोशिश करनी है कि जो भी आप करो ना, स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन लॉन्ग करिए। ऐसा नहीं आज किया लेकिन मन कहाँ है आपका, खाने पे, वैसा नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि मैं 1 टाइम खा रही या फिर मैं 2 टाइम्स ही खाना खाऊंगी,
2 वक्त ही खाना खाऊंगी, दूसरे वक्त में कुछ भी नहीं लूंगी, ओनली वाटर, तो हो सकता है। या फिर मैं एक टाइम फ्रूट खाऊंगी और एक टाइम मैं दलिया खाऊंगी या खिचड़ी खाऊंगी, वैसा खाऊंगी, क्यों, मेरे शरीर में टॉक्सिन्स है। और जब आप ये थेरेपी करते हो ना, तब आपको ध्यान रखना है शुगर को अवॉइड करना है, नमक को अवॉइड करना है, एक्सेस जो करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या आ जाता है, जब आप लोग फास्टिंग करते हैं ना, हाँ मैं तो एकादशी का फास्टिंग करूँ, मैं तो चौथ करती हूँ, क्या करते पता है, या मैं नवरात्रि का फास्टिंग करती हूँ। तो मैंने ये सुना हुआ है, इतने सारे वैरायटी वो बनाते हैं, राइट। लोगों को घर को टेंशन हो जाता है, घर पे अगर बहू हो या अरे मम्मी जी मत करो फास्टिंग, आप इतना सारा बर्डन करते। फास्टिंग का मतलब क्या है, उपवास, ईश्वर के समीप जाए। किसके समीप जाना है, उपवास, ईश्वर के समीप। ईश्वर कौन है, भीतर में है, तो भीतर में आपको जाना है। अब आप खा खा, कोई किसी ने तो मुझे बोला था वो पूरी नवरात्रि में मावा का बहुत इस्तेमाल था। अब मावा तो बहुत बेकार है, दूध आया, फटा, फिर मावा बना, वो तो बहुत बेकार है, नहीं करना है। फ्रूट्स इज द बेस्ट। अगर आप सही में नवरात्रि, सही में माँ के पास जाना चाहते हैं, सही में भीतर की माँ आपके पास है, हाँ, वी हैव अ शक्ति। हाँ, तो अगर आप शक्ति के पास जाना चाहते हो, तो उसको कैसा चाहना, पानी का है, फ्रूट्स का है, लेमन वाटर है, हनी वाटर है, राइट, या हर्बल वाटर, कोई भी आप ले लो, वो अच्छा है। या वन टाइम खा लो, दैट्स इट, मत करो उपवास। नहीं मैं तो करूंगी ही, मैं तो करती हूँ, मत करो ऐसा। भगवान ऐसा नहीं बोलता आपको कि फास्टिंग, पीसफुल रहो। जब आप फास्टिंग करते हो ना, हैप्पी होना चाहिए, तो हैप्पी हार्मोन, मैंने क्या बोला था, हैप्पी हार्मोन, इंक्रीज योर हैप्पी हार्मोन। वी हैव 28 हॉर्मोन्स इन अवर बॉडी, राइट, इंक्रीज कीजिए सेरोटोनिन हार्मोन। व्हाई शुड वी आर टेकिंग मेडिसिन, हार्मोन की मेडिसिन हम लेते रहते बार बार। अरे मुझे तो ना नींद नहीं आती है, मुझे ना डायबिटीज हो गया, क्या 25 साल से डायबिटीज, कैन यू बिलीव, 30 साल से डायबिटीज, 35, 48, और आप गर्व से बोलते हो, oh I have a diabetes, I have a BP, I have a arthritis, I have a liver, I have a, शर्म आनी चाहिए हमें, क्यों मुझे डायबिटीज, सर्च कीजिए, मैं ये करूंगी, मेरा डायबिटीज यूज करूंगी, मेरा वेट। अब जैसे मुझे मेनोपॉज का आ जाता है, तो ऑब्वियस है, आप देख सकते, जो लोग मुझे पहले देखते थे और अभी, तो अभी लगेगा मैम अब चब्बी चब्बी हो गई है, राइट, या मैम खाते पीते हो गए हैं, राइट, ऐसा नहीं है। हार्मोन अपना काम करता है, ठीक है, तो वो, हम पीसफुल रहते हैं, लेकिन करने दो ना उसका काम, हमें कोई हार्मोन का रिप्लेसमेंट नहीं लेना है, हम बहुत शांत रहना है हमें, राइट। तो जब आप किसी के साथ इस तरह से लेक्चर लेते हो, जब आप किसी को गाइड करते हो, जब आप विजडम शेयर करते हो, तो आपको वो फायदा ज्यादा मिलता है, राइट। तो इस तरह से आप फास्टिंग कीजिए, कोई भी तरह से फास्टिंग आप कर सकते हैं। मैंने आपको बोला निर्जला कौन कर सकता है, जो आदत है जिनको उपवास है, लेकिन खास ध्यान, बहुत उपवास भी नहीं करना है। क्या होता है, अपने पोषण तत्व निकल जाते। अभी आपने बोला मैं तो निर्जला उपवास से बहुत फायदा होता है ना, 1 वीक करूंगी, अच्छा लगा मुझे, ओके नेक्स्ट 1 वीक करूंगी, नहीं करना है, बहुत नहीं करना है, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं ना, तो पोषक तत्व भी निकल जाते हैं, आपके ड्रेन हो जाता है शरीर, ठीक है। तो फास्टिंग करते हो तो आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, क्योंकि आपके भीतर में स्पेस आ गया है, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ने का सोर्स मिल गया, आपका विजडम ओपन हो रहा है, सहस्त्रार आपका पैटर्न ओपन हो गया। डू द मैक्सिमम मेडिटेशन ड्यूरिंग द फास्टिंग, राइट, चुप हो जाइए, कोई भी बात करता है, मौना, मौना पे चल जाइए, राइट, दिस इज द वे आप लोग कर सकते हो। तो आज हमने 3 टॉपिक हमारे फिनिश किए, और 3 दिन से लगातार आप लोगों के साथ मैं आ रही थी। मुझे भी बहुत मजा आया कि आप लोग थे, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी कुछ टॉपिक, कुछ नया ऐड करूँ आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे साथ जुड़े, और इतने दिन, 3 दिन से आप मुझे सुन रहे थे, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कुछ कहना है? सबसे पहले तो थैंक यू आपको कि आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, निस्वार्थ भाव से दिया। थैंक यू। और दूसरा क्वेश्चन, ये लास्ट में सहस्त्रार का जो आपने ये सब बताया ना, हाँ, वो कुछ वो नहीं बताया इसमें सहस्त्रार का, क्या क्या? वो जो मतलब ये फ्रूट्स के सब नहीं बताया, कलर नहीं आपने बोला ना मैंने, लेके, वायलेट कलर बोला ना मैंने, नहीं उसकी चीजें नहीं बताई। फ्रूट्स नहीं बताया, पर्पल बोला ना मैंने। हाँ लेकिन फ्रूट्स जैसे ये पालक मेथी ये सब नहीं बताया नहीं ना नहीं आपने, नहीं, मैंने इसका बोला ना, कुछ नहीं बताया। नहीं, मैंने आपको बोला ना कैबिज,
नहीं वो नहीं पर्पल बताए। बोला मैंने। अच्छा, कैबेज और? हाँ, जैसे पर्पल कैबेज आता है, राइट। हाँ हाँ। तो पर्पल में वो है, फिर बैंगन जैसा भी एक आता है, हाँ, लेटस है। तो आपको क्या करना है, पर्पल वाला जो फूड है वो आपको ये करना है, उसमें कंज्यूम करना है। क्योंकि आई थिंक तो फिर भी मैं ये क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको वो बताया कि आपको कलर्स में जो अपना जो वायलेट है उसमें आप लोग जैसे पर्पल अगर नहीं, वायलेट का नहीं मिला आपको, तो हाँ आप क्या हाँ। कर सकते हो, जैसे देखो बैंगन तो मिल जाएगा आपको, राइट। एक हम्म। प्लांट बैंगन तो आपको मिल जाएगा। फिर जी। ब्लैक, आपके पास अगर कैरोट कहीं से अगर आपको ब्लैक कैरोट मिलता है, वेरी बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल। कैरोट 3 टाइप के होते हैं, ऑरेंज, रेड एंड ब्लैक। तो अगर ब्लैक कैरोट कहीं से अवेलेबल होता है, उसका कंज्यूम कीजिए। आप कांजी बना सकते हो, आप उसका सलाद बना, वॉट एवर, इट्स वेरी बहुत बेनिफिशियल। क्यों? सहस्त्रार के लिए है, राइट। फिर आपका ग्रेप्स का मैंने आपको बोला, पर्पल ग्रेप्स आएगा, वो भी वन टाइप ऑफ का ब्लैक होगा, राइट। ब्लैक करंट है, ब्लैक क्रैनबेरी, ब्लैक बेरीज आपको मिले। हाँ, बेरीज इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप वो भी ले सकते हो। तो इस तरह से जब आप लेते हो तो आपको खुद को धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ इस तरह से फायदा हो रहा है, राइट। अच्छा, और ये जो आपने ये सब क्रिस्टल सब वगैरह बताए, वो मतलब कितने के होंगे, वो सब कैसे पता चले? वो तो आप मेरे साथ जब कांटेक्ट करोगे तब मैं आपको बता दूंगी कि ठीक है, आपको ठीक। क्या चाहिए, कैसे, क्योंकि ठीक है, ठीक। अल्लाह गिव एनर्जी, बहुत एनर्जी ठीक। प्रोवाइड करता है सभी तरह से। 7 चक्र का भी आता है, एनर्जी एक तो प्रोवाइड करता है, हीलिंग पावर देता है आपको, घर को हील करता है, आपको खुद को हील करता है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी के पास क्रिस्टल्स है, सभी के पास। क्यों? जब वो सिर्फ हाथ में भी लेते हैं, मैं जब क्रिस्टल से डाउजिंग करती हूँ मुझे पता चला कौन सा चक्र आपका डैमेज है, तो मैं बोलती हूँ ये आप लो, तो अच्छा, तो वो सिर्फ हाथ में सिर्फ रखते हैं, उनके सारे चक्र डिफरेंट हो जाते हैं। जो लो था चक्र वो भी बैलेंस में आ जाता है केवल हाथ में रखने से भी। वो भी मैंने रखा हुआ है, उसका भी मैं एक वीडियो, मैंने 2-3 लोगों के एक्सपीरियंस लिए थे, तो मैं शेयर करूंगी, मैं वो वीडियो अपने ग्रुप में रख लूंगी, तो जी आप देख जी। लेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट। वेलकम, थैंक यू। चलिए, आई होप सभी को ये पता चल गया होगा, किसको कोई क्वेश्चन ना हो तो हम मिलते हैं। अब हम सोमवार को मिलते हैं 4 बजे। अगर आप लोगों को वो 7 डेज का वर्कशॉप करना हो तो सोमवार को 4 बजे हम मिलेंगे। मैथ होगा आपके साथ। और दूसरा कि मेन था कि मैं जो 5 बजे में मीटिंग रखने वाली थी, तो मैं एक वीडियो के रूप में आपके सामने रख लूंगी, आपको क्या क्या चीज रखनी है। आपको एक तो है, अगर आपके पास एक्यूप्रेशर का कोई भी हो चीज, तो वो एक हमें चाहिए। अगर एक्यूप्रेशर का मैट नहीं है, नीचे पांव के लिए नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपल बाहर जाके, पता है काली कपची आती है, काले पत्थर आते हैं, हाँ, वो जो बिल्डिंग बनाने के लिए थे, वो भी कपची काली भी ना हो तो आप क्या कीजिए, पत्थर ले लीजिए, मट्टी ले लीजिए, पत्थर पत्थर वाली, उसमें ज्यादा पत्थर होने चाहिए। वो मिट्टी ले लीजिए, वो आपके घर पे रखनी है, तो वो भी हम इस्तेमाल करने वाले, इसीलिए वो चाहिए। फिर आपको गर्म पानी, हाँ, नींबू, फिर आपको नमक, वो भी मुझे चाहिए, राइट। फिर आपको एक नॉर्मल पानी, क्योंकि हम आइस का भी करेंगे, मैंने जैसे बोला ना क्रियाएं भी करेंगे हम, तो वो भी मुझे चाहिए। एक टॉवल रखना है। तो ये सारी चीजें सोमवार को चाहिए मुझे। तो हम पूरी तरह से बैलेंसिंग करने का काम करेंगे, क्लिनसिंग का काम करेंगे, और योगासन और एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।